पढ़ते रहें जी। नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला मिन क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, इन्नल लज़ीना तदऊना मिन दूनिल्लाहि इबादुन अम्सालुकुम फ़दऊहुम फ़लयस्तजीबू लकुम इन कुन्तुम स्वादिक़ीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बावाज़ि बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम व सल्लि अलैहि। फिर दुरूद पाक का ज़िक्र फरमा लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलुल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। मुअज़्ज़ज़ सामीन व हाज़रीन, आस्ताने आलिया ज़मज़म शरीफ की तरफ से आपको अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सामीन व हाज़रीन, जिस उन्वान का आज इंतखाब किया गया है कुरान पाक के अंदर से, वो उन्वान अपने अंदर मालूमात ही मालूमात फराहम कर रहा है और समझने वालों को, तवज्जो करने वालों को एक बहुत बड़ी सोच से मुतारिफ़ करवा रहा है। सामीन व हाज़रीन, मैंने आप अहबाब के सामने सूरह अल-अराफ़ की आयत नंबर 194 की तिलावत फरमाई। अल्लाह की हुज़ूर दुआ है, अल्लाह मुझे हक़ बात कहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाने के साथ साथ पहले मुझे, मुझसे जुड़े हुए अहबाब ज़ी एहतिशाम और आप अहबाब जो दरबार आलिया ज़मज़म शरीफ से मशरूत हैं, या हर वो शख्स जो उम्मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़र्द है, आप तमाम अहबाब के सामने पहले तो मेरा सलाम आज़ाना पेश किया जाता है। आप कबूल फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जिस उन्वान का आज इंतखाब किया गया है, वो उन्वान अपने अंदर बड़े कसीर मायने रखता है, बहुत वसी और अरीज़ मायने रखता है। सामीन व हाज़रीन, आज का उन्वान और आज की तारीख़ और आज का यौम, आज का उन्वान, आज की तारीख़ और आज का यौम और महीना बहुत बड़ी सूझबूझ और अक्ल से लबरेज़ है। ज़रूरत इस चीज़ की है कि इस तारीख़, दिन, महीने और इस कुरान पाक सूरह अल-अराफ़ की आयत नंबर 194 का तर्जुमा और हकीकी मायने अल्लाह हमें समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आज 25 अगस्त है और आज योम है, योम नामूसे रसालत, 25 अगस्त 1900 ईस्वी। पीर मेहर अली सरकार रहमतुल्लाह ताला अलैह, रहमतुल्लाह ताला अलैह, रहमतुल्लाह ताला अलैह की शान पाक और आपका ख़त्म नबूवत पर अपना नज़रिया पेश करने का जो मुदल्लल और मुजर्रद नज़रिया है, उस नज़रिए को हम खराज तहसीन पेश करते हैं और कुरान पाक की इस
आया मुबारक का मैंने इंतखाब किया है आप अहबाब के सामने। अगरचे 191 से लेकर 206 तक आज हमारा फजर की नमाज के बाद का दर्स था, तो आप अहबाब के सामने मैंने पेश किया। तो इस दर्स के अंदर से मैंने आयत नंबर 194 का इंतखाब किया। इंतहाई तवज्जो के साथ आप समात फरमाएँ। आज दूध का दूध और पानी का पानी नुमायाँ होने वाला है। बेशक वो जिनकी तुम पूजा करते हो अल्लाह के सिवा वो बंदे हैं, रहमहारी तरह तुम उनको बुलाओ, वो तुम्हारी बात का जवाब देते हैं अगर तुम सच्चे हो। आला हज़रत फरमाते हैं, मैं इस तर्जुमे को आला हज़रत के अंदाज़ में पेश कर रहा हूँ। बेशक वो जिनको तुम अल्लाह के सिवा पूजते हो तुम्हारी तरह बंदे हैं, तो उन्हें पुकारो फिर वो तुम्हें जवाब दें अगर तुम सच्चे हो। मज़ीद आसान कर देता हूँ मैं कि बेशक वो जिनकी तुम परस्तिश करते हो या इबादत करते हो, पूजते हो, वो तुम्हारी तरह के बंदे हैं। तुम उन्हें बुलाओ, आवाज़ दो, पुकारो, वो तुम्हारे बात का जवाब अगर दे दें तो फिर तुम सच्चे हो, बसूरत दीगर तुम सच्चे नहीं हो। ये है कुरान पाक का हकीकी तर्जुमा, सच्चा और पक्का और ठोस और मुदल्लल तर्जुमा। ठीक है जी, फिर सुन लीजिए। बेशक वो जिनको तुम अल्लाह के सिवा यानी अल्लाह को छोड़ के पूजते हो या पुकारते हो या बुलाते हो तुम्हारी तरह बंदे हैं, वो तुम्हारी तरह के बंदे हैं, तो उन्हें पुकारो फिर वो तुम्हें जवाब दें अगर तुम सच्चे हो। तुम पुकारो, वो बंदे अगर तुम्हारी बात को सुने तो फिर तुम्हारे सवाल का वो जवाब दें, तुम्हारी पुकार पर वो बोलें, तो फिर हम तुम्हें सच्चा मानेंगे, बसूरत दीगर तुम सच्चे नहीं हो। बताया ये जा रहा है, कहा ये जा रहा है कि अल्लाह के सिवा तुम जिन बंदों की पूजा और परस्तिश करते हो, अल्लाह के सिवा बंदे, लो जी नजद, अहले हदीस, अहले देवबंद, इनको बिलखुसूस और मानने वालों को बिलअमूम दावत दी जाती है कि कुरान पाक की इस आया मुबारका को अच्छे तरीके से पढ़ें, इस आया मुबारका की गहराई में गोता जन हो और वो कीमती लाल मोती, हीरे, लाल जवाहिर निकालें जो हक हैं, सच हैं। पहले तो मैं आपसे मुखातब हूँ, साईं दिल फ़कीर आपसे बात कर रहा हूँ। मैं कुरान पाक की इस आया मुबारका को वैसे ही बयान करूँगा जैसे अल्लाह का हुक्म है। अल्लाह मुझे तौफीक दे हक बात कहने की। अब थोड़ा सा इस तरफ आप चलें तो सुनकर आपको हैरत होगी कि आयत करीमा मुशरिकीन और बुतों के बारे में नाज़िल हुई है। ये आयत करीमा मुशरिकीन और बुतों के बारे में नाज़िल हुई, लेकिन लोग इसे मुसलमानों और अम्बिया कराम और औलिया कराम के साथ जोड़ते हैं, जो सरासर ज़्यादती है, सरासर ज़्यादती है। फिर तमाम मुफस्सिरीन कराम ने तदऊन का मायने तबदून किया है, या तदऊन का मायने तबदून किया है, यानी जिनकी तुम इबादत करते हो। बहुत वाज़ह बात है कि यूँ
तफसीर बयान करना जुल्म अज़ीम है कि जिन नबियों और वलियों को तुम पुकारते हो वो तो तुम्हारे जैसे बंदे हैं। इस तरह की तफसीर कुरान पाक की तहरीफ़ी मायनों में आती है। अल्लाहुम्मा नऊज़ु बिका मिन महर्रफ़ी मन, कि ऐसी तशरीह करना, ऐसी वजाहत करना सरासर गुनाह है, ज़्यादती है कलाम पाक के साथ, वो मायने छुपा लेना जो हकीकी हैं। याद रखें, एक ज़माने में, एक वक्त में मुशरिकीन मक्का ने अपने कुफ्र के इन मामलात की खूब उद्दम मचाई, खूब उद्दम मचाई, इंतहा की उद्दम मचाई। देखें, जो कुरान पाक पढ़ने वाले अहबाब हैं, जो कुरान पाक से मोहब्बत रखने वाले हैं, अमल करने वाले हैं, कुरान पाक की आया मुबारका पर गौर और तदब्बर करने वाले हैं, उनके लिए बड़ी समझने वाली बात है। कहते हैं जी हमने रमज़ान शरीफ में 5 कुरान पाक पढ़े, कुछ कहते हैं 4 पढ़े, कुछ कहते हैं 20 पढ़े। तो मुझे एक बात बताएं, कुरान पाक ऐसे ही पढ़ने से, बग़ैर मायने मतलब के पढ़ने से कितनी बड़ी ज़्यादती है इस कलाम पाक के साथ कि आप बाकी मामलात में तो पूरी सूझबूझ के साथ ज़िंदगियों के फ़ैसले करें, लेकिन जहाँ बात इस कुरान हकीम की आ जाए तो फिर वहाँ पर आप इसे बस पढ़ते जाएं, जो है बस वही करते जाएं। समझने की अशद ज़रूरत है। वैसे ही पढ़ देना, वैसे ही बयान दे देना, वैसे ही बयान ले लेना इंसान के अक़ीदे को ख़राब करता है। कुरान पाक के अंदर ही लिखा हुआ है ना कि बहुत सारे लोग हैं जो कुरान पाक से हदायत लेते हैं और बहुत सारे गुमराह हो जाते हैं। अब देखें तो सही अब इस बात को कि कुरान पाक को पढ़ते हैं और ये आयत मुबारका भी पढ़ते हैं और फिर अल्लाह के नबियों, अल्लाह के वलियों की शान में गुस्ताखियाँ करते हैं और औल फौल कहते हैं। कुरान पाक के हकीकी मायने क्यों नहीं बताते, सच्चे मायने क्यों नहीं बताते? इससे बड़ा कोई ज़ालिम है कि जो कुरान पाक को अपनी मर्ज़ी पर बयान करे, अपने नज़रियात पर बयान करे, अपनी सोच पर बयान करे। आज की तारीख़ में 1900 ईस्वी में पीर मेहर अली सरकार, आपने मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी को नाकों चने चबाए और वो ज़िल्लत की एक बहुत बड़ी मिसाल बन गया जो क़यामत की सुबह तक रुसवाई और ज़िल्लत पर इस दुनिया के अंदर एक गंदगी का पलंदा रहेगा। तो आप देखें कि ये जीत अल्लाह के वली के तवस्सुल से हुई है। अल्लाह के वली ने ही ये मार्का सर किया और आपने मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी को ज़िल्लत का नमूना और मुजस्समा बना दिया। अब खुदा का खौफ इतना तो बंदे को होना चाहिए कि एक अल्लाह के वली हैं जो अल्लाह के दीन के प्रचार के लिए, अल्लाह की शान की सरबुलंदी के लिए और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान की सरबुलंदी के लिए इस कदर बड़ा काम कर रहे हैं, बड़ा काम आपने किया कि रहती दुनिया तक इसकी मिसाल रहेगी। और जो पीर मेहर अली सरकार के नज़रियात रहमतुल्लाह ताला अलैह के नज़रियात और आपकी बताई हुई बातें और आपके बताए हुए अहकामात और आपके अंदाज में, आपकी मोहब्बत में की हुई कुरान पाक की तशरीह और तबसरा, उसकी क्या शान है, उसका क्या मकाम है, क्या मर्तबा है। तो हम आज के दिन पीर मेहर अली सरकार रहमतुल्लाह ताला अलैह को भी खिराज तहसीन पेश करेंगे और तमाम औलिया कराम की बारगाह अज़ीमा के अंदर भी मोहब्बत का खैराज पेश करेंगे।
दरूद पाक पढ़ लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। तो मैं अर्ज़ कर रहा था पीर मेहर अली सरकार रहमतुल्लाह ताला अलैह, पीर मेहर अली सरकार का रोज़ा मुबारक इस्लामाबाद गोलड़ा शरीफ के अंदर मौजूद है और आज भी अक़ीदतमंद वहाँ जा रहे हैं और फ़यूज़ व बरक़ात ले रहे हैं। तो हमने आज हज़रत साहब की बारगाह में ख़राज तहसीन भी पेश करना है 25 अगस्त के एतबार से, और हमने इस आया मुबारक की वजाहत भी करनी है। फिर दूर पर पढ़ लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैकुम। तर्जुमे पर गौर फरमाएंगी। बेशक वो जिनको तुम अल्लाह के सिवा पूजते हो तुम्हारी तरह बंदे हैं। इस बात का सादा लो सुन्नियों को ये दूसरी जमात वाले धोखा देते हैं। देखें जी, सबसे पहले आप ये समझें कि शिर्क, पॉलीथेज़म, ये है क्या? अल्लाह के साथ किसी और को माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह अपना माबूद बना लेना, ये इसके रियल टिपिकली मायने है। अब आयत के तर्जुमे की तरफ आएँ। हज़रत आला हज़रत फरमाते हैं बेशक वो जिनको तुम अल्लाह के सिवा पूजते हो वो तुम्हारी तरह के बंदे हैं। लो जी, अल्लाह के सिवा पूजते हो तुम्हारी तरह के बंदे हैं। आप तारीख़ पढ़ें ना, फ़िरौन आपके सामने आएगा, नमरूद आपके सामने आएगा, ये बंदे थे ना, इन्होंने माज़अल्लाह खुदाई का दावा किया था। लोग इनके दरबारों में जाते थे तो इनको सजदा किया करते थे, इनको सजदा किया करते थे। और हम पीछे ही दर्स पढ़ा हमने अल्हम्दुलिल्लाह, ज़मज़म शरीफ में कुरान पाक से मोहब्बत की जाती है और बार 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 कुरान पाक को तर्जुमे और तफसीर के साथ पढ़ा जाता है। और सिर्फ़ ये नहीं कि अपनी जमात की तफसीर के अंदर से वज़ाहत की जाती है, बल्कि जो दूसरे लोग हैं, अहले हदीस हैं, देवबंद हज़रात हैं या कोई और लोग हैं, उनकी तफसीर के अंदर से वज़ाहत की जाती है। इसीलिए कुरान पाक का ये फ़ैसला है जो अल्लाह ने फरमाया है कि कुरान पाक को इस तरतीब से पढ़ो, इस ठहराव से और इस ईमान की चाशनी से पढ़ो कि तुम्हें इसकी सूझबूझ हासिल हो जाए, तुम्हें इसकी अक्ल आ जाए, सोच समझ कर पढ़ो। और ये मैं दावत देता हूँ उन बंदों को जो जुमा 8 दिन उठ के कुरान पाक की तफसीर बयान करना शुरू कर देते हैं। सोशल मीडिया पे एक तांता बंधा हुआ है, एक सिलसिला चला हुआ है, एक निज़ाम चल रहा है कि फील्ड कोई और है, रास्ता कोई और है, लेकिन वो इस चीज़ को अपना रहे हैं। ठीक है, ये जिस बंदे ने जुमा 8 दिन कुरान पाक पढ़ा और उठ के वो बयान दे रहा है, यकीनन उससे गलती होगी, यकीनन उससे गलती होगी, 100% उससे गलती होगी। कुरान पाक को बयान करने का एक अंदाज़ है, और जब कुरान पाक को आप गलत माज़अल्लाह बयान करेंगे, तफसीर गलत करेंगे, तर्जुमा गलत करेंगे, अपना शऊर गलत तरफ लेके जाएंगे, तो यही कुरान पाक जो हदायत फराहम करता है आपके लिए रुसवाई बन जाएगी। अगर अस्तग़फिरुल्लाह मिन ज़ालिक, अल्लाह मुझे माफ़ फरमाए, कुरान पाक हदायत ही हदायत है, लेकिन जैसा नज़रिया बंदा रख कर इसको पढ़ेगा वो उस नज़रिए में तबाह व बर्बाद हो जाएगा। मैं आपको अपनी मिसाल देता हूँ। मेरी उम्र अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त 50 के बहुत करीब है। बात को सुनिएगा तवज्जो के साथ। अमूमन मैं इस तरह की बातें नहीं करता, आज करनी पड़ गई। बिल्कुल 50 के करीब हूँ मैं, और अब आके जब मैंने चश्मा पहन लिया, सर के बाल, दाढ़ी के बाल सफ़ेद हो गए, तो अब मुझे हुक्म हुआ है कि आप कुरान पाक के बारे में लोगों को पढ़ाएं। तो हम लोगों ने तो मेहनत की है। आज तो सोशल मीडिया है, बटन क्लिक किया तो आपके सामने खिताब आ जाएंगे, उनमें से किसी का भी खिताब उठाकर आप आगे बयान करना शुरू कर देंगे। बयान कर दिया, लेकिन उस खिताब के अंदर जो रूहानी क़ुव्वत है,
जो रूहानी क़ुव्वत है वो आप कैसे फ़राहम करेंगे मेरे साहिबो? वो तभी फ़राहम होगी जब आपका मुताला कसीर होगा, ज़्यादा होगा। तो ये दावत है मेरी उन आजकल के जो लोग आकर कुरान पाक की अपनी अंदाज में अपने तौर तरीक़ों पर तशरीह कर रहे हैं, उनको सोचना चाहिए कि वो किस सिमत जा रहे हैं। तो अब 50 साल का मैं बूढ़ा हो गया हूँ, तो मुझे अब हुक्म हुआ है कि अभी आप कुरान पाक का जो आपने सारी ज़िंदगी पढ़ा, सारी ज़िंदगी से मुराद अल्लाह का लाख लाख शुक्र, अल्लाह मेरे वालिदैन को रहमत में ठिकाना अता फरमाए, मेरी वालदा माजिदा और मेरे बाबा जी सरकार रहमतुल्लाह ताला अलैह, और मेरे बुज़ुर्ग दादा हज़रात और जितने भी मेरे ख़ानदान के अल्लाह के वली गुज़रे हैं, अल्लाह के महबूब मजजूब गुज़रे हैं, उन तमाम की तरबियत से मैं आज इस मुकाम तक आ गया हूँ कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की दी हुई तौफ़ीक से, अल्लाह की दी हुई तौफ़ीक से, अल्लाह की दी हुई तौफ़ीक से कुरान पाक को मनोवन वैसा ही बयान करता हूँ जैसे अल्लाह का हुक्म है। अपने 4 पैसों के लिए, अपनी सस्ती शोहरत के लिए मैं इस कलाम पाक की शान में बेअदबी नहीं कर रहा। अल्लाह मुझे बचाए, मेरी नस्लों को बचाए, मेरे तालिब इल्मों को बचाए, मेरे मुरीदीन को बचाए, मेरे चाहने वालों को बचाए, अक़ीदतमंदों को बचाए। अल्लाह हमें कुरान पाक की सही तशरीह करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। तो मैं अर्ज़ कर रहा था, ज़मनन बात आ गई तो मैंने आपके सामने अर्ज़ कर दिया कि हम लोगों ने पढ़ा है, हम लोगों ने पढ़ा है, मुझे अच्छी तरह याद है, और मैं गुज़श्ता दिनों कुरान पाक पढ़ रहा था। मैं भी चश्मा इस्तेमाल करता हूँ, इस बात को दिल के कानों से सुनिएगा। अभी मैं चश्मे के बगैर सही देख नहीं सकता, मुझे बहुत बारीक लिखा हो तो सही नज़र नहीं आता। तो मैं पिछले दिनों तिलावत कर रहा था तो मेरे जहन में एक बात आ गई, मुझे बचपन का एक वाक़या याद आ गया कि मैं जब अपने किबला कारी मोहतरम किबला अलहाज ज़हूर अख्तर चिश्ती रज़ियल्लाहु अलैहि, अल्लाह उनका साया हमारे सरों पर सलामत रखे, बहुत रूहानी शख्सियत हैं, अल्लाह के वली हैं, उनकी सोबत में कुरान पाक पढ़ा तो मुझे अच्छी तरह याद है कि मार बड़ी खाई है उनसे, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुझे याद आया कि मैं एक दिन पढ़ रहा था वो जुज़ुल कुरान, छोटा था बहुत, तो मैंने स्वाद को दुआत पढ़ दिया, होता है ना बतकाज़ा तिफ़ल। तो उन्होंने मुझे झापड़ लगाई, कहते अंधा तो नहीं है, नज़र नहीं आता तुझे? तो मुझे आज वो वक्त बात याद आ गई कि यार मुझे आज वाकई ऐनक के बगैर नज़र नहीं आता। तो आप हिसाब लगा लें कब से मैं कुरान पाक पढ़ रहा हूँ। तो मुस्तनद उलमा किराम से आप कुरान पाक की तालीम हासिल किया करें। खैर मैं मौजू से हट ना जाऊँ। तो ये लोग इसकी तशरीह ऐसे करते हैं, सैम बरगा की तशरीह ऐसे करते हैं। फिर जनाब ये आयत नंबर 191 में ये भी फरमाते हैं, क्या उसे शरीक करते हैं जो कुछ न बनाए वो ख़ुद बनाए हुए हैं। यानी देखें आप कि आज़ फरमाते हैं कि तुम उसे शरीक बनाते हो जो ख़ुद बना हुआ है, वो क्या बनाएगा? वो क्या बना हुआ है भाई? पत्थर की मूर्तियाँ हैं, लात मन्नात अबर अज़्ज़ा, ये मूर्तियाँ थी कुरैश मक्का की। वो तो ख़ुद पत्थर तो ख़ुद खुदा की मखलूक है, वो खुदा कैसे हो सकते हैं? फिर हम 192 पढ़ते हैं, और ना वो उनका कोई मदद पहुंचा सकें और ना अपनी जानों की मदद करें। वो पत्थर किसी को क्या मदद दे सकता है? क्या किसी के काम आ सकता है? कुछ काम नहीं आ सकता, कुछ काम नहीं आ सकता। और फिर हम आयत नंबर 193 में आते हैं तो वहाँ हम पढ़ते हैं, और अगर तुम उन्हें राह की तरफ बुलाओ तो तुम्हारे पीछे ना आए, तुम पर एक सा है, चाहे उन्हें पुकारो या चुप रहो। देखिए आप कि उनको बुलाओ तो वो तुम्हारे पीछे नहीं आ सकते, ना उनके हाथ काम करते हैं, ना पाँव काम करते हैं, ना वो सुनते हैं, ना बोलते हैं, ना समझते हैं, ना तुम्हारे सवालात के जवाबात दे सकते हैं। तो तुम उनको कैसे तुम अपना माबूद बनाते हो? तो मोहतरम सामीन, ये उन पत्थरों की बात हो रही है। और जो बंदों का जिक्र हुआ ना आयत नंबर 194 में है, इन्नल्लज़ीना तदऊन मिन दूनिल्लाहि इबादुन अमसालुकुम
फ़दऊहुम फ़लयस्ताजिबू लकुम इन कुंतुम सादिक़ीन। जो ज़िक्र आज मैंने उन्वान बनाया ना आयत नंबर 194 को, तो मोहतरम सामीन इसमें देखें ना आप कि बेशक वो जिनकी तुम अल्लाह के सिवा पूजते हो तुम्हारी तरह के बंदे हैं, तुम्हारी तरह के बंदे हैं, तुम्हारी तरह के बंदे हैं। ये कौन से बंदे हैं? ये नमरूद है, ये फ़िरऔन है, ये शुदाद है, ये वो झूठे खुदाई के दावेदार नाउज़ बिल्लाह, जिनके दरबार में जाने से पहले लोग उनको मिलने से पहले उनकी दरबारों में सजदे किया करते थे। नमरूद का किस्सा तो सब ने सुना है, जो मच्छर की कोशिश से हलाक हुआ, अल्लाह ने इसे ज़लील किया, तो वो खुदाई का दावा करता है। अभी पीछे हमने पढ़ा, इसी सूरह अल राफ के अंदर हमने पढ़ा कि वो जनाब उस फ़िरौन ने अपने लोगों को, हवारियों को इकट्ठा किया और उन्हें छोटी छोटी मूर्तियाँ बना के दे दी ताकि घरों में तुम शिर्क की पूजा करो। तो वो बंदा था, लोग उसके दरबार में आते, उसे सजदा करते। तो ये बंदे वो वाले हैं। वो अक्ल के अंदो, तुम इस बात को वलियों के साथ कैसे जोड़ रहे हो? वली इस खाने में किधर आते? नहीं आते। चले हो पगलो, नहीं आते। तुम अपने दिमाग का इलाज करवाओ। तुम कुरान पाक की गलत तशरीह कर रहे हो, गलत वजाहत कर रहे हो। और बहुत सुनने वाली बात, बहुत तवज्जो वाली बात कि आप देखें आयत नंबर 195 जब हम पढ़ते हैं ना, तो उसमें अल्लाह ताला की ज़ात फरमाती है, क्या उनके पाँव हैं जिनसे चलें, या उनके हाथ हैं जिनसे गिरफ्त करें, या उनकी आँखें हैं जिनसे देखें, या उनके कान हैं जिनसे सुने? तुम फरमाओ कि अपने शरीकों को पुकारो। कौन फरमाएगा? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और मुझ पर दाव चलो और मुझ पर दाव चलाओ और मुझे मोहलत न दो। अल्लाह ने कहा है महबूब, मैं भी कह रहा हूँ, ऐ महबूब आप भी कह लीजिए, आप कह दीजिए, आपको हुक्म है कि तुम अपने शरीकों को बुला लो, अपने शरीकों को बुला लो और मोहलत ना दो। अल्लाह को भी मोहलत ना दो और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मोहलत ना दो। तुम अपना काम कर दिखाओ, हम अपनी शान दिखाएंगे। देखिए, जब वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का वो अस्सा, जब वो अजदहा बन गया, उसने सब सांपों को निगल लिया। उसी से मूसा अलैहिस्सलाम बकरियों के खाने के लिए पत्ते झाड़ते थे दरख्तों से, उसी को रस्सी बनाकर पानी से डोल भी खींच लेते थे। ये अल्लाह के नबी की शान है, अल्लाह के नबी का मकाम और मर्तबा है। और आप थोड़ा और पीछे जाएं तो आप देखें कि जब ये लोग ईसा अलैहिस्सलाम को माज़अल्लाह अल्लाह का बेटा कहते, तो कितना उन्होंने गुस्से का इज़हार फरमाया, कहा कि मैं अल्लाह का बंदा हूँ। तो आप मुझे बताएं कि क्या ये अम्बिया कराम माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, ये अल्लाह के बरगुज़ीदा उलुल इज़्म शान वाले जो नबी रसूल हैं, क्या वो इस बात को नहीं समझते? और एक और बात आप समात फरमाएं, एक और बात आप समात फरमाएं जिसको सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। वो ये याद रखें, हमेशा याद रखें, मैं बात करता हूँ मिसाल से। अब मिसाल को आप समझें, अब मिसाल को आप समझें। मिसालें होती हैं समझाने के लिए। देखें, अभी 2023 चल रहा है, 2023 चल रहा है। आप 2023 के ज़माने को पीर मेरे लिए सरकार रहमतुल्लाह ताला अलैह फ़ातिह नामूस रसालत, फ़ातिह कादियानों पर जिनको अल्लाह ताला की ज़ात ने फ़तह नसीब फरमाई। आप देखें, आज के 10 रुपये ले लें और पीर मेरे लिए सरकार रहमतुल्लाह ताला अलैह के ज़माने के 10 रुपये ले लें, या 1900 ईस्वी के आप 10 रुपये ले लें और किसी दुकान पे आप चले जाएं, उसे बोलो जी कि मुझे फ़लाँ चीज़ चाहिए, फ़लाँ चीज़ चाहिए। तो जब वो चीज़ आपको दे दे, तो आप उसके सामने पीर मेरे लिए सरकार रहमतुल्लाह ताला के ज़माने के 10 रुपये रखें, क्या वो दुकानदार लेगा? यकीनन नहीं लेगा, यकीनन नहीं लेगा। वो बोलेगा इसका वक्त तो ख़त्म हो गया, इस करेंसी का वक्त तो ख़त्म हो गया, तो वो नहीं लेगा, वो आपको वापस कर देगा।
अब इस मिसाल को आप इस बात से जोड़ें, याद रखें सामीन और हाज़रीन और नाज़रीन, एक वक्त में एक ज़माने में, एक वक्त में एक ज़माने में, एक वक्त में एक ज़माने में मोजज़ा और करामत इकट्ठे नहीं चल सकते। जी, एक ज़माने में मोजज़ा और करामत इकट्ठे नहीं चल सकते, दोनों का वजूद एक दूसरे के मुखालिफ है, एक दूसरे के उल्ट है, उसके ख़िलाफ़ है, मुतज़ादियत है, इसमें मुतज़ाद है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे आज 2023 में पीर मेरे अली सरकार के ज़माने के 10 रुपये नहीं चलते, आप रहमतुल्लाह ताला के ज़माने के 10 रुपये नहीं चलते। ये फ़ैसला किसने किया? ये फ़ैसला दुकानदार ने किया। ये फ़ैसला दुकानदार ने किया कि जी मुझे आप मौजूदा ज़माने के 10 रुपये दे तो ठीक है, नहीं तो ये नहीं चलते। दूसरी मिसाल ले लीजिए, आप यहाँ से सऊदी अरेबिया चले जाएँ उम्रा हज की नीयत से, अल्लाह सबको लेके जाए। वहाँ पर आप जाके अपनी मुल्क का 5000 का येलो कलर का नोट दें कि मुझे फ़लाँ चीज़ दे दें, वो बोलेगा पहले करेंसी चेंज करो फिर मुझे देना, मैं तुम्हें वो दे दूँगा जो तुम चाहते हो। तो ये कैसे कूड़ दिमाग हैं ये लोग, जो अल्लाह के वलियों की शान किसी और तरफ लेके जा रहे हैं। तो वो 5000 रुपये का नोट वो सऊदीया वाला नहीं लेगा दुकानदार, भले छोटा बच्चा ही क्यों ना हो, तो सूझबूझ रखता है दुकानदारी की, बोलेगा ये तो हमारी करेंसी नहीं है। बोलोगे ये हमारे मुल्क में चलता है, ये 5000 रुपये का नोट है। वो कहेगा भाड़ में गया तुम्हारा 5000 का नोट, मुझे बातें मत सुनाओ, जाओ उसे तब्दील करा के सऊदीया की करेंसी में चेंज करवा के ले आओ, फिर मैं तुम्हारी बात सुनूंगा। तो बात बड़ी सीधी सी है। इतने पढ़े लिखे लोग, इतने तालीम याफ्ता अपने आप को कहने वाले, जब तक हकीकी तौर पर नज़रियाए नामूस रसालत और नज़रियाए शान औलिया लेकर पेश नहीं होंगे, इनको फ़तह नसीब नहीं होगी। अच्छा, बात मैं कर रहा था मोज़ा और करामत। देखिए, मोज़ा वो कैफियत, वो आदात, वो खूबसूरत अंदाज़ ज़िंदगी जो नबियों से मशरूत है, नबियों से जुड़ी हुई है, और करामत अल्लाह के वलियों से जुड़ी हुई है, अल्लाह के वलियों से जुड़ी हुई है। तो करामत अल्लाह के वलियों से जुड़ी हुई है और मोज़ा रसूलों के साथ जुड़ा हुआ है। अब देखें, हजूर के ज़माने में कौन पीर था जी? तवज्जो से बात सुने मेरी। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में कोई अल्लाह का वली कौन था? कौन से पीर साहब थे? अगर वो वली थे तो सदीक़ अकबर थे, हज़रत उमर फ़ारूक, उस्मान गनी और हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम और तमाम हल्क़ाए अहबाब जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार, मोहब्बत और मवद्दत फरमाया करते थे। उस ज़माने में फ़ी ज़माने वाला कॉन्सेप्ट तो नहीं था पीरों वाला कि पीर हैं। याद रखें, इस पर एक तफसीली उन्वान है, मैं सिर्फ अब जाऊँगा तो बात बहुत लंबी हो जाएगी। वली में और पीर में फ़र्क होता है, ठीक है, ये याद रखिएगा बात। वली में और पीर में फ़र्क होता है। तो पीर फ़ारसी ज़ुबान का लफ्ज़ इसके मैंने है बूढ़ा आदमी, बुढ़ा आदमी, तो एक अलग गुफ्तगू में इस तरफ नहीं जाना चाहता। तो देखें, एक तरफ हजूर के मौजज़ात है और दूसरी तरफ करामत कैसे हो सकती है? ऐसा नहीं है। अब देखिए ये आय मुबारक सुनिए आप, 196, बेशक मेरा वाली अल्लाह है जिसने किताब उतारी और वो नेकों को दोस्त रखता है। ये अल्लाह के महबूब फरमा रहे हैं कि जो मेरा वाली है, जो मेरा वली है, वो अल्लाह है, वो अल्लाह है जिसने किताब उतारी और वो नेकों को दोस्त रखता है, नेकों को वो दोस्त रखता है। अल्लाह के महबूब ये फरमा रहे हैं कि मेरा वली या मेरा वाली अल्लाह है। तो यहाँ पर तो हमें लफ्ज़ पीर मिलता ही नहीं, हमें लफ्ज़ मिलता ही नहीं। तो फिर हम जब जाते ना आयत नंबर 197 में, उसमें मज़ीद बात खुल के पेश होती है। वो जिन्हें इसके सिवा पूछते हो वो तुम्हारी मदद नहीं कर सकते और ना खुद अपनी मदद कर सकते हैं। कुरान पाक के अंदर ही कायम बारका आप पढ़ेंगे इंशाल्लाह, दर्स में आने वाली है
कि जिसमें हमने ये पढ़ा है, ये समझा है कि तुम इनसे मदद मांगते हो जिनसे मक्खी कोई चीज़ चुरा कर ले जाए, उठा कर ले जाए, तो ये उस चीज़ को नहीं छुड़ा सकते, तुम इनसे मदद क्यों मांगते हो? अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। ये बदबख्त लोग इस बात को, अल्लाह के इस आय मुबारका को अल्लाह के वलियों के साथ जोड़ रहे हैं। कैसे अहमक लोग हैं, कैसे कैसे खन्नासियत पर हैं ये, कि तुम इनके पास जाते हो, तुम उनसे मदद मांगते हो कि जिनसे मक्खी कोई चीज़ चुरा ले तो वो उसको छुड़ाने की भी कुदरत नहीं रखते। अच्छा, ये क्या बात हुई जी? अब ये कोई छोटे दिमाग वाला सुनेगा तो बड़ा हैरान हो जाएगा और फिसल भी जाएगा। हकीकत ये है मेरे मोहतरम सामईन ज़ियत शाम, कुरैश के ज़माने में या उन वक्तों में जब इस्लाम सामने नहीं था, पर्दे में था, कुछ गिनती के लोगों ने इस्लाम कबूल किया। फिर शुएब अबी तालिब का ज़िक्र मिलता है कि लंबी तवील दास्तान है। तो अब देखें, वो लोग जो काफिर थे ना, काफिर मुशरिक, वो बुतों की पूजा किया करते, लात मनात अबल और अज़्ज़ा। इनमें सबसे बड़ा जो बुत था ना वो अज़्ज़ा था। ये क्या करते, अपनी मन्नतें पूरी करने के लिए घरों से शक्कर, शहद, यानी मीठे होते हैं ना, ये चीज़ें और गेहूँ ये लेकर उन मूर्तियों के पास जाते थे और उनसे कहते थे हम आपके लिए खाना लाए हैं। तो ये बदबख्त उस शहद को, शक्कर को और गंदम अनाज को इकट्ठा करके उनका पेस्ट बनाकर इन मूर्तियों के चेहरों पर मला करते थे, बल्कि इन पत्थरों पर मला करते थे। तो ज़ाहिर बात है, मीठे की तो मक्खी दीवानी है, तो मक्खियाँ आ जाया करती थीं। तो जब ये लोग अपना हल्ला गुल्ला ख़त्म करके चले जाया करते थे, और नादानों अगर ये बात होती तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ज़माना पढ़ें कि जिन्होंने कुल्हाड़े से तमाम बुतों को तोड़ दिया और कुल्हाड़ा बड़े बुत के कंधे के साथ लटका दिया। तो जब लोगों ने इंटरोगेट किया कि ये बुत किसने तोड़े हैं, तो आपने फरमाया पूछो ने इससे, यहाँ मौजूद था, इसके कंधे पर कुल्हाड़ा है। वो एक अलग गुफ्तगू है, मैं अपने मौजू से निकल ना जाऊँ। खैर, वो जो मक्खियाँ होती थी, वो चुनटे होते थे, मकोड़े, वो उस मीठी चीज़ को ले के भागते थे। तो जो लोग, वो मुशरिकीन मक्का, जो ये शहद और शक्कर उन मूर्तियों पे मल के आया करते थे, सुबह जाते, 2 दिन बाद जाते, क्योंकि ये मक्खियाँ और ये चुनटे या मकोड़े ये ले के भाग जाया करते थे। तो ये बदबख्त कहते थे, लो जी, हमारी दी हुई सौगात को इस पत्थर के बुत ने कबूल कर लिया। उन बदबख्तों को ये पता ही नहीं है, ये तो चुनटियाँ ले गई हैं, ये तो मक्खियाँ उड़ा के ले गई हैं। तो ये फ़ी ज़माना के जो बदबख्त खन्नास हैं, कहते देखा आपने, अस्तग़फिरुल्लाह माज़ल्लाह, देखो तुम अल्लाह के वलियों के पास जाते हो, देखो कुरान पाक में आया नहीं है कि मक्खी इनसे कुछ छीने तो मक्खी से छुड़ाने की ताकत भी नहीं रखते। अब देख लीजिए, अब खुद इंसाफ कर लीजिए, ये आप सादा लोगों को किस तरफ लेके जा रहे हैं। अल्लाह इन पर करम करे, लेकिन जो इनके हालात हैं, जो उनकी ज़िंदगियाँ हैं, अल्लाह की पनाह, ये किस तरफ जा रहे हैं, किस सिमत जा रहे हैं। खैर, आगे चलते हैं हम, तो हमें आगे मज़ीद और बात की वजाहत मिलती है। हम आयत नंबर 198 में जब आते हैं तो वहाँ तो सुनेंगे तो आप भी हैरान हो जाएंगे। और अगर तुम उनको राह की तरफ बुलाओ तो ना सुने, और तो उन्हें देखे कि वो तेरी तरफ देख रहे हैं और उन्हें कुछ भी नहीं सूझता। यानी मूर्तियों की पत्थर की घड़ी हुई आँखें हैं, वो किधर देख सकती हैं? नादानों, किधर देख सकती हैं, किधर देख सकती हैं? तो बात लंबी हो जाती है, फिर बात बहुत दूर तक निकल जाती है। महबूब, माफ़ करना इख्तियार करो और भलाई का हुक्म दो और जहलों से मुंह फेर लो। अब ये जहल कौन है जो इस तरह की बातें करते हैं, इस तरह की गुफ्तगू करते हैं और अल्लाह के वलियों की शान में इन्होंने पूरा एक टोला बनाया हुआ है गुस्ताखी करने का। जी, इन्होंने गुस्ताखी करने का एक टोला बनाया हुआ है। आज अगर बंदा मेरे सामने बैठे ना, मैं कहता हूँ तू भी कुरान पाक पढ़, मैं भी पढ़ता हूँ, देखते हैं फिर इसके अंदर सच्चाई क्या है। और फिर आयत नंबर 200 के अंदर, और ऐ सुनने वाले, अगर शैतान तुझे कोई कोंचा दे
तो अल्लाह की पनाह, यानी तुझे कोई नुकसान पहुंचा दे, तुम्हें कोई नुकसान पहुंचा दे शैतान, तो फिर क्या है, तो अल्लाह की पनाह मांग, बेशक वही सुनता और जानता है। यानी आप देखें कि शैतान ये चालें चल रहा है, तो शैतान से लड़ना चाहिए। देखिए हुजूर के ज़माने में कौन सी दरबार थे, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में कहाँ किधर ये निज़ाम था पीरों फ़कीरों का। तो बात यह है कि ये लोग फजूल हैं, और मैं आपसे अर्ज़ कर चुका हूँ कि करामत और मोज़ा एक वक्त में नहीं हो सकते। जब तक रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपसे कबल तमाम अंबिया कराम रसूल पैगंबर थे, उस वक्त मोज़ात का ज़हूर था, करामतों का कानून असूल नहीं था। अगर हम ये ख्याल रखें तो हम कुफ्र तक जा पहुँचते हैं, क्योंकि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान पाक मोज़ात का मंबा और मजमुआ है। तो मोज़ात के साथ करामत नहीं आ सकती, और फ़ी ज़माना करामत है। अल्लाह के वलियों से करामतें सादर हैं, नज़र आती हैं, किताबों में पढ़ लीजिए आप, ठीक है। और इसमें एक तीसरा टोला भी है, इसमें एक तीसरा टोला भी है। वो तीसरा टोला कौन सा है? ये आजकल के 2 नंबर पीर, आजकल के ये भंड मिरासी, ये कुत्तों की लड़ाइयाँ करवाने वाले, ये अपने तौर पर अपने अंदाज में बयान करने वाले। याद रखें जो अल्लाह ने फरमाया वही शरीयत है, वही इस्लाम है, ठीक है। जो तीसरा टोला है आप इनको देख लें, भंग चरा शराब चरस पीना इनकी आदत है, ठीक है। वो अल्लाह के बंदो, तुम अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदों को इन भंगी चरसियों और मिरासियों के साथ तो ना मिलाओ, हैं। याद रखो जो अल्लाह का वली कुरान पाक का दर्स दे, तुम्हें कुरान पाक की तालीम और तरबियत दे और हक बात पर दे, उसे वली फ़कीर पीर मानो। ये भंड मिरासी, ये हिजड़ों के साथ नाचने वाले, ये शराब पीने वाले, ये भंग का घोटा लगाने वाले और डी हैदर के नारे लगाने वाले, अब डी के तो मायने ही नहीं है, डी के मैंने क्या है, कुछ भी नहीं। देखें जब हम ये लोग बातें करते हैं शरीयत को, तरीक़त को, हकीकत को, 2 लोगों ने बहुत शदीद नुकसान दिया है। एक वो लोग जिनका भी ज़िक्र हुआ है कि जो अल्लाह के वलियों की जो शान है, जो मकाम और मर्तबा है, उसको किसी और तरह से पेश कर रहे हैं, किसी और अंदाज से पेश कर रहे हैं, जो अपने मन गढ़ंत कहानियाँ हैं। कि देखें अब अल्लाह ने फरमा दिया कि वलायत का और मोज़ात का एक ज़माना है, इस बात को क्यों नहीं समझ रहे, ठीक है। अल्लाह के सिवा दूसरों को पूछते हैं। और अल्लाह के बंदो इस बात को समझो कि फ़ातिह क़ादियान पीर मेरी सरकार रहमतुल्लाह ताला अलैह, अल्लाह के बंदो ये अल्लाह के वली तो हैं जिन्होंने ये मकाम और मर्तबा पेश किया कि आप सरकार का कलम लिख रहा है। क्या है ये? याद रखें फ़ी ज़माना करामत और जादू में भी फ़र्क है। हर करामत का ताल्लुक़, अगर उसके अंदर ये हकीकत है कि बंदे के क़ल्ब अज़हान में अल्लाह का नूर डाले, तो वो करामत है। और अगर कोई जादू दिखा दे, हाथ पर तली पे आग लगा दे, रूई को जला ले, या कुछ ये कर दे वो कर दे, तो ये बात अजीब सी है। हमारे इधर गुलिस्तान कॉलोनी में भी एक दरिंदा सिफ्त इंसान गुज़रा है, जिसे आजकल लोगों ने बड़ी उसकी आवभगत करके बड़ी जनाब उसकी वो कब्र वगैरह बना ली है। मैं छोटा सा था, मरी बुरी स्कूल में पढ़ा करता था, तो खुला खेत थे। अब तो ज़माना गुज़र गया, मैं आपको 40 साल पहले की बात बता रहा हूँ, मुझे याद है। तो वहाँ पर ना कुछ भैंसें चर रही थी, तो वो मलंग दरवेश भी वहाँ फिर रहा था। तो वो जनाब घूमता घूमता फिरता सारा दिन वो मटर गश्तियाँ ही करता, ठीक है। ऐसे लोगों को ना मानो, मैं तो नहीं मानता। अच्छा, घूमते घूमते जब वो गुलिस्तान कॉलोनी देहात के अंदर पहुंचा, तो एक शख्स को परेशान देखा। कहते क्यों परेशान हूँ? कहता जी मेरी भैंस खो गई है। अब क्योंकि ये फ्राडिया देख के आया था कि फ़लाँ जगह भैंसें चल रही हैं, और उसने कितनी बार इन भैंसों के साथ इसी बंदे को देखा जो रो रहा था। कहा भाई तुम्हारी भैंस को मैं अगर तलाश कर दूँ। उसने ऐसे आंखें बंद की, ऐसे अपनी उंगलियों के वो पटाखे या कड़ाके निकाले,
तो कहते यार मैंने देखा तुम्हारी भैंस मरी बूढ़ी के खेतों में है। इत्तेफाक से मैं भी दिन में आधी छुट्टी हुआ करती थी, दिन को हम आधी छुट्टी करते थे, घर आके रोटी खाया करते थे और फिर भाग के जाया करते थे। ये सारा मंजर तो मेरे सामने है। जब उस फराडिये ने उस भैंस को देखा तो हमने उससे देखा कि वो भैंस को देख रहा है। और जब वो फराडिया चल के गुलिस्तान कॉलोनी आया और भैंस के मालिक को वो अपनी कहानी सुना रहा है, हमने ये वाक़या भी देखा। और फिर हमारे स्कूल की आधी छुट्टी का जब वक्त ख़त्म हुआ, आधे घंटे की छुट्टी थी, हम भाग कर वापस स्कूल गए तो दिल में तजस्सुस था कि जी वो भैंसों की बात की थी उस फराडिये ने, तो देखें तो वो बंदा डंडा लिए हुए जनाब अली वहाँ पर नारे मार रहा है, ओ जी मेरी भैंस मिल गई, फलाना साईं जिंदाबाद, फलाना मलंग जिंदाबाद। यार क्या हो गया ये क्या तमाशा है। एक तो ये बदअकीदा जो लोग हैं जो अपने आप को पढ़ा लिखा करते हैं, जो कुरान पाक की गलत तशरीह करते हैं, एक तो शरीयत को इन लोगों ने नुकसान दिया है, तरीक़त को इन लोगों ने नुकसान दिया, रहती कसर इन भंगियों मुरासियों और भंडों ने निकाल दी है। तो ये बात गलत है। आप उस बंदे की मुअय्यत इख्तियार करें, उस बंदे की सोबत में बैठें कि जो कुरान पाक का दर्स देता है, आपको कुरान पाक की हकीकी तालीम देता है। याद रखो मेरे पुत्रों, हकीकी वलायत, हकीकी फ़क्र कुरान पाक के साथ है। कुरान पाक का साथ अगर है, एक बंदा नमाज नहीं पढ़ सकता, उसे कलमा ही पूरा नहीं आता है, तो यार ऐसे बंदों के पास जाकर क्यों अपने अकीदे को ख़राब कर रहे हो। सच्चा और खरा अकीदा है सुन्नत वल जमात वालों का। आप इस जमात के पढ़े लिखे लोगों के पास बैठें, उलमा कराम के साथ बैठें, इनसे मालूमात लें। मैं आपको 4 मेयार बता रहा हूँ पीरों के, 4 मेयार बता रहा हूँ पीरों के। अगरचे मैंने पीर मेरे लिए सरकार रहमतुल्लाह ताला अलैह की शान पर इतनी तफसील से बात नहीं की, मैं आज के योम को मना रहा हूँ आपकी याद में। आप हम सब बैठे यहाँ पर उनका योम मना रहे हैं। तो पीर मेरे लिए सरकार रहमतुल्लाह ताला अलैह की ज़ात पाक पर मेरा एक तफसीली खिताब है, तफसीली खिताब है। आप हज़रत की उसमें शान बयान की गई है, आपका मकाम और मर्तबा बयान किया गया है। मेहर मुनीर आपकी किताब का ज़िक्र है, आज सिख मित्रां दी वदेरी है, इसका ज़िक्र किया गया है। तो आप ना लाइब्रेरी से वो खिताब उठा लें, आप समात फरमाएँ। लेकिन हमारा क्योंकि दरस कुरान डेली होता है, अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी ज़मानों से चल रहा है, तो आज सूरह राफ इख्तिताम की तरफ जा रही है। तो मैंने कहा आज की तारीख़ के एतबार से सफ़रुल मुज़फ़्फ़र भी है, जुम्मे का दिन भी है, 25 अगस्त भी है, और दरस कुरान भी है, और जुम्मतुल मुबारक भी है। तो मैंने इन तमाम चीज़ों को समझा, इकट्ठा किया। तो याद रखें 4 मेयार हैं वली के, 4 मेयार हैं पूरे मुकम्मल 4। ये बातें यहाँ से मिलें, आप इनको फ़ौरन अपना लो। सबसे पहली बात, उनके पास जाओ तो तुम्हें अल्लाह याद आए। बात ना करो, खाली उनके दरबारों में जाओ, नेक रहने का दिल चाहे। और जब उनसे मिलो तो उनके चेहरे देखकर तुम्हें अल्लाह की ज़ात, अल्लाह की शान नज़र आए। तीसरी बात, वो जब बात करें तो दरस कुरान के करें, बात करें तो ज़ात मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की करें। और चौथी और आखिरी बात, वो शरीयत इस्लाम के आमिल हों, यानी शरीयत इस्लाम पर चलने वाले हों, अपनाने वाले हों, इख्तियार करने वाले हों। ये 4 मेयार हैं। आपको वली तलाश करना हो तो ये 4 मेयार देखें, जहाँ ये मेयार आपको नसीब हो जाए वहाँ पर आप बैठ जाएं। अब आयत नंबर 199 पढ़ते हैं बेटा जी। इख्तियार करो मुआफ़ करना और हुक्म दो भलाई का, और मुँह फेर लो जाहिलों से। लो जी, बात ही ख़त्म हो गई कि भलाई का हुक्म दें, मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को बताएं। लेकिन जाहिल जब अपनी हद से बढ़ जाएं तो आप उनसे अपना चेहरा मुबारक फेर लें। 200 नंबर आयत में देखें जी, और ऐ सुनने वाले, अगर तू शैतान की बातों में आ गया हैं, शैतान की तरफ से, यानी कौनचा कहते हैं जी, शर और वसवसा, अगर तुझे वो डाल दे तो सुनेगा उसका तो तू खुद को ख्वार करेगा। 201 में जी, बेशक वो जो डर वाले हैं, जब उन्हें किसी शैतानी ख्याल की ठेस लगती है
होशियार हो जाते हैं, उसी वक्त उनकी आंखें खुल जाती हैं। यानी जो अल्लाह के मखसूस मुकर्रब बंदे होते हैं, जब शैतान को अपना दाव पे चलाता ना, अब देखें ना, आप रवायात को पढ़े ना, गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप जा रहे हैं तो आसमान से बुलंद आवाज़ आई कि ए गौस अब्दुल कादिर, हमारी तरफ मुतवज्जो हो, मैं आपका खुदा हूँ। अब देखा शैतान ने ये वार किया, फ़ौरन ही सरकार गौसे पाक को झटका लगा और वो होश व हवास में आ गए। कहा हुई मेरा खुदा तो बोलते नहीं, वो तो बोलने से पाक है। तो आसमान की तरफ तवज्जो की और कहा ला हौल वला कुव्वता, जा दफ़ा हो जब मरदूद। जब शैतान ने समझ गया कि हाँ सरकार गौसे पाक तो मुझे पहचान गए, वो तो मुझे समझ गए, मान गए मैं तो शैतान हूँ, तो उसने पैंतरा बदला, दूसरी चाल चली। उसने कहा जी आपको आपके इल्म ने बचा लिया। अब फिर वसवसा दिल में डालने की कोशिश की उसने। आपने कहा बदबख्त, मुझे मेरे इल्म ने नहीं, मेरे रब के करम ने बचाया, रब के करम ने बचाया। तो आपने देखा कि अल्लाह वाले वसवसे नहीं आने देते। 202 और जो शैतानों के भाई हैं, शैतान उन्हें गुमराही में खींचते हैं, फिर कमी नहीं करते। और जो शैतान के साथ जुड़े हुए हैं, शैतान उन्हें अपनी तरफ ले ही जाते हैं। और ऐ महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब तुम उनके पास कोई आयत ना लाओ तो कहते हैं तुमने दिल से क्यों ना बनाई। तुम फरमाओ मैं तो उसी की पैरवी करता हूँ जो मेरी तरफ मेरे रब से वही होती है। ये तुम्हारे रब की तरफ से आंखें खोलना है और हदायत और रहमत मुसलमानों के लिए। कि जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास जाते तो कहते जी अपने पास से माज़अल्लाह को बयान कर दें। तो आप कहते हैं मैं ऐसा क्यों कहूँ, मुझे मेरे खुदा ने जब हुक्म दिया, मुझ पर वही नहीं उतरी, तो मैं अपने पास से बात कैसे कह दूँ। कहते ना साहबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, वो हजूर की हर बात को तहरीर फरमा लिया करते थे। जहाँ पर तैयार हैं रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, तो कुछ दिन उन्होंने लिखना छोड़ दिया। हजूर ने फरमाया आप लिखा करते थे, अब आपने लिखना मफकूद कर दिया। तो उन्होंने फरमाया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कभी गुस्से में होते हैं, कभी जलाल में होते हैं, गुस्सा तो नहीं कहते अस्तगफिरुल्लाह, जलाल में होते हैं, तो मैं डर जाता हूँ कि ये लिखूँ या न लिखूँ। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ुबान मुबारक की तरफ उंगली से इशारा फरमाया और कहा ये ज़ुबान हक़ है, इससे जो कुछ निकलता है अल्लाह की मंशा और मर्ज़ी के मुताबिक निकलता है, जो भी कहा जाए आप लिखा करें। तो वो लिखा करते थे, तो यहाँ ये कहते हैं जी आप अपने पास से माज़अल्लाह बयान फरमा दें। अस्तग़फिरुल्लाह, हजूर ने फरमाया मैं ऐसा करने वाला नहीं। आगे चलते हैं, आगे बात चलती है, हम कुछ आगे जाते हैं तो हमें और वजाहत मिलती है। हम देखें ना इस सूरत का शान नज़ूल क्या है, सूरह पाक का शान नज़ूल क्या है। अहले मक्का सरकशी और अनाद की वजह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आयात व मौजज़ात तलब करते थे। जब इसमें वही के इंतज़ार की वजह से ताख़ीर हो जाती तो आप पर नबी न होने की माज़अल्लाह तोहमत लगाते और कहते कि आपने खुद ही अपनी तरफ से ये आयत क्यों ना बना ली जिसका हम मुतालबा कर रहे हैं। तो रब ताला ने आपको हुक्म दिया, यानी इस आयत को नाज़िल फरमाया। मेरे अल्लाह ने ये आयत मुबारक नाज़िल फरमाई कि इनसे कह दो कि ये जो बात तुम कर रहे हो उसमें कोई सिद्क नहीं है। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही कहते हैं, वही फरमाते हैं जो हक़ है, जो सच है, अपने पास से कुछ नहीं कहते। आयत नंबर 204, और जब कुरान पढ़ा जाए तो उसे कान लगाकर सुनो और ख़ामोश रहो ताकि तुम पर रहम किया जाए। कुरान पाक के बारे में बताया गया जी कि कुरान पाक को खामोशी से सुना करें। यहाँ थोड़ी सी मैं आपकी वजाहत ये भी किए चलता हूँ कि जो नमाज में इमाम साहब के पीछे खड़े होते हैं तो वहाँ पर जो नमाज पढ़ाई जाती है तो उसके मतलब भी आप देख लें कि वहाँ पर खामोशी से खड़ा होना क्या है। मतलब हुक्म ये है कि नमाज का तर्जमा देखो, अल्लाह अपने बंदों से कैसे खिताब फरमा रहा है। अल्लाह कहता है कि खामोशी से सुनो कुरान पाक को। अब देखें ना, अल्लाह पाक की ज़ात ने
अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये आयत मुबारक नाज़िल फरमाई। तो देखिए अल्लाह के महबूब ने तरतीब फरमाई कि इस आयत को यहाँ लिखो, इस आयत मुबारक को यहाँ लिखो, यहाँ लिखो। तो ये जो कुरान पाक की तरतीब है ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपने ज़माने की अपने हुक्म से तहरीर करवाई गई है। तो यहाँ पर सिर्फ इतना अंदाज़ा लगा लें कि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो आयत मुबारक नाज़िल होती हैं फिर उसकी तरतीब को देखें सूरह बकरा अलिफ लाम मीम ये पहले आ रही है और वन्नास आखिर में आ रही है। अगरचे इब्तिदा तो हुई थी इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी, वो तो फिर ये पहले आयत क्यों नहीं आई, इस बात पर गौर करने की ज़रूरत है जी। 205 और अपने रब को अपने दिल में याद करो जारी और डर से और बे आवाज़ निकले ज़ुबान से सुबह और शाम और गाफलों में ना होना। अब ये लोग कहते हैं जी कि ऊंची आवाज़ में तो रब ने जिक्र करने का बोला ही नहीं है, ये तुम क्या अल्लाह अकबर पढ़ते हो, दुरूद पढ़ते हो, सलाम पढ़ते हो, और अल्लाह के बंदों की तस्बीहात की बात हो रही है, ये जो दिल में तस्बीहात पढ़ी जाती हैं उनकी बात हो रही है। तुम गौर क्यों नहीं करते हो, क्यों नहीं तुम सीधी बात को तस्लीम करते, क्यों नज़रियात को तुम दूसरी तरफ लेके जा रहे हो। और देखो आज के दर्स की बेटा आखिरी आयत मुबारक सूरह सजदा है 206 कि बेशक वो जो तेरे रब के पास हैं उसकी इबादत से तकब्बर नहीं करते और उसकी पाकी बोलते और उसको सजदा करते हैं। याद रखें जो सूरह सजदा होती है इसमें सजदा ज़रूरी होता है। तो अब देखें यहाँ पर फिर बथरावी साहब ने तो उसको मज़ीद आसान फरमाते हैं बेशक वो जो तेरे रब के पास हैं नहीं तकब्बर करते, जो तेरे रब के पास हैं उसकी इबादत से और पाकीज़गी बयान करते हैं उसकी और उसी को सजदा करते हैं। जब अल्लाह ताला ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मोमिनीन को अपना ज़िक्र करने का हुक्म ही दे दिया कि वो उस पर हमेशा कायम रहें, तो अब इस आया करीमा में इस ज़िक्र के दवाई बयान किए जा रहे हैं इन्नल्लज़ीना रब्बिक ला यस्तकबिरून अन इबादती। तो देखो बेशक वो जो तेरे रब के पास हैं नहीं तकब्बर करते, तो रब के पास तो अल्लाह के महबूब बंदे हैं। या आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सूरह आल राफ इख्तिताम हुई, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और आज का जो हमारा दर्स था, जो आज की हमारी नशिस्त थी, वो आपको मैं बता चुका हूँ। लिहाजा साथियों दोस्तों अब इस दर्स को सुने और ख़ुद फ़ैसला करें। कुरान पाक की इन आया मुबारक 191 से लेकर 206 तक आखिरी हिस्सा आपको इस्लाम की असल शक्ल नज़र आएगी, असल हकीकी मानी नज़र आएंगे। अल्लाह ताला हमें हक बात समझने की सुनने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। अल्लाह कुरान पाक को समझने, सुनने, समझने